और दोस्तों मैं अभी एक कोचिंग संस्थान में हूं। जिस कोचिंग संस्थान की उपलब्धि के बारे में अगर बात करेंगे, आपको बताएंगे तो आपको आश्चर्य होगा, आप चौंक जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। उसी कोचिंग संस्थान में हूं जहां के कई बच्चे ऐसे हैं जो 400 प्लस अंक प्राप्त किए हैं। ये जो 10th का एग्जाम का रिजल्ट कल आया है, इसमें 400 प्लस अंक प्राप्त किए हैं। यहाँ के जो शिक्षक हैं रामनाथ जी, मैं बता दूं ये हमारे साथ पढ़ा करते थे। और जिस समय ये हमारे साथ पढ़ते थे 10th और 9th में, उस समय केवल ये अपने क्लास में नहीं, पूरे स्कूल में जो इनकी एक अलग पहचान थी वो अद्भुत थी, वो अलौकिक थी। और ये कोचिंग के डायरेक्टर कह सकते हैं, मालिक कह सकते हैं, रामनाथ जी हैं। मेरी इच्छा इस बच्चों से मिलने से ज़्यादा इनसे मिलने की इच्छा थी मेरी। इनको हालांकि याद नहीं था कि हम साथ में पढ़ते थे, लेकिन उस समय इनकी एक अलग पहचान थी। जब ये साथ में पढ़ा करते थे स्कूल में, इनकी अलग पहचान थी। हर एक सवाल का ये जवाब सवाल सुनने से पहले देने की कोशिश करते थे। ऐसे छात्र हुआ करते थे। अब तो नाम मैं इनका बता दिया, लेकिन फिर भी मैं इनसे जानना चाहूंगा कि इनका जो जर्नी रहा है, ये जो उतने पढ़ने में अच्छे थे उसके बावजूद फिर ये कोचिंग में कैसे फंस गए। सबसे पहले KR न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अवधेश जी, बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर, और जो आज आपने बात बताई है यह जानकर तो मुझे अच्छा भी लग रहा है और मैं आत्ममुग्ध हूँ कि आप छुपा रुस्तम निकले। मुझे मेरे साथ पढ़कर भी मैं आपको पहचान नहीं पाया, इसके लिए मुझे खेद भी हो रहा है। चूँकि उन दिनों मुझे ज़्यादा लोगों से मतलब नहीं था, और चूँकि मैं गरीबी से जूझ रहा था तो केवल खुद से मतलब था और काफ़ी पढ़ रहा था, तो इसलिए मैं आपको नहीं पहचान पाया। इसके लिए खेद व्यक्त कर रहा हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है। रही बात कि आपका ये सवाल है कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट होने के बावजूद इस कोचिंग संस्थान में क्यों फंसा रह गया, इसके पीछे का कारण है क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। जिन दिनों मैं पढ़ रहा था उन दिनों भी मुझे ट्यूशन पढ़ाना पड़ता था, कोचिंग पढ़ाना पड़ता था। घर की हालातों को ठीक करने के लिए कर्ज में डूबे हुए थे। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए मुझे जो उचित लगा, क्योंकि सामने मुझे लगा कि मैं पढ़ाकर ही कुछ कर सकता हूँ और यही विकल्प ही था, नहीं तो दूसरा मैं लेबर या मजदूरी करता, जिसमें मेरी प्रतिभा धूमिल हो जाती शायद। इसलिए मैंने इस रास्ते को चुना। और इसमें एक बात और भी है कि अगर मैंने सही शिक्षा पाई है तो इससे समाज को कल्याण होता। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी मैंने कोचिंग संस्थान को उचित समझा और इसका सिलेक्शन किया। जब मैंने 2016 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की, उसके बाद मैंने उचित समझा कि ग्रामीण स्तर पर जब कभी बच्चे फर्स्ट तक भी नहीं करते थे, गिने चुने इक्के दुक्के कोई फर्स्ट कर रहे थे, सही शिक्षा नहीं थी, कोचिंग संस्थान भी थे, परंतु उसमें जो बुनियादी शिक्षा होती है उसका अभाव था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो हमारे समाज के बंधु भाई हैं उनके लिए मैं करूं, क्योंकि यह संसार बहुत बड़ी है। तकरीबन 800 करोड़ दुनिया में लोग हैं और सब लोग मुझे पहचाने यह तो नामुमकिन है। तो मैंने सोचा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज की अगर भलाई करे तो शायद जीवन सार्थक हो जाए और जीवन मूल्य की भी प्राप्ति हो जाए। इसलिए मैंने इस पेशे को चुना और 2016 से मैं अनवरत इसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन चाह रहा हूं, जो हद तक मेरा सफल भी हुआ है। और आज समाज में सैकड़ों बच्चे हैं जो सही और सच्ची शिक्षा पाकर लाभान्वित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, वो बहुत सारे बच्चे BHU में हैं हमारे, बहुत सारे बच्चे जो NTS परीक्षा है उसमें भी उत्तीर्ण हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो वास्तविक शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। जो वास्तविक रूप है शिक्षा का, मैं उसको उसी रूप में समझाता हूँ, उसी रूप में पढ़ाता हूँ और खुशी मिलती है इस बात का। भले ही मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़े लक्ष्य को नहीं पाया हो, लेकिन ये मेरे लिए किसी बड़े लक्ष्य से कम नहीं है। और ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं अपने समाज के बच्चों को एक बुनियादी ढांचे वाली शिक्षा दे रहा हूँ, जहाँ से उसका बौद्धिक चेतना भी जागृत हो रही है और साथ ही साथ वह एक बड़े लक्ष्य को पाएगा, ये मेरा उम्मीद है। क्योंकि मैं तो एकेडमिक शिक्षा दे रहा हूँ और ज़रूर बेस तो यही है। अगर उसकी नींव अच्छी हो गई, जो ये शिक्षा मैं दे रहा हूँ, अगर वो नींव अच्छी हो गई
तो शायद उसके जीवन पर बड़े बड़े इमारत खड़े हो सकते हैं सफलताओं की। इसलिए ये मैं उचित समझा और आज अच्छा लग रहा है। प्रियांशु कुमार जो 469 नंबर लाया और टॉपर वेरिफिकेशन के लिए गया, वहाँ भी मन गदगद हो गया क्योंकि पूरे राज्य से हर एक ज़िले से कोने कोने से बच्चे आए हुए थे, मिलकर बहुत अच्छा लगा। शिव कुमार जो 464 नंबर लाया है, तान्या कुमारी जो 449 नंबर लाई है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इससे पहले भी 465, 458, 452 तकरीबन सैकड़ों बच्चे हैं जो 450 प्लस क्रॉस किए हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। जब यहाँ 400 के लाले पड़ रहे थे तब यहाँ हमारे यहाँ 450 आ रहा है। ये अहंकार नहीं है, ये बड़ा ही विनम्रता से मैं बोल रहा हूँ। बहुत लोग इसको अहंकार भी समझता है कि भाई ये आ रहा है तो इसका अहंकार हो गया। ऐसी बात नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं यही लोगों को कहूँगा कि आप कम से कम एक बार मौका दीजिए। हो सकता है कि आपके बच्चे का भविष्य में सुधार सकूँ, अच्छा बना सकूँ और वो भी इस अच्छी शिक्षा से का लाभ उठा सके। बस इतना ही कहूँगा। और बाकी हम जो जीवन संघर्ष मैंने देखा वो मेरे लिए एक पाठ था और चाहिए भी। बिना संघर्ष का जीवन बिल्कुल उद्देश्यहीन हो जाता है। मुझे गर्व है कि मुझे संघर्ष भरी ज़िंदगी मिली और मैं आज भी संघर्ष कर रहा हूँ और मैं जीवन पर्यंत करता रहूँगा। बच्चों की भविष्य की कामना करता रहूँगा, उसे बुनियादी शिक्षा देता रहूँगा। धन्यवाद। दोस्तों, मैं पहले भी आपको बताया जो इनका जीवन रहा है। जब मैं 9th में 10th में था तो साथ में ये पढ़ते थे और मैं पहले भी बताया कि केवल अपने क्लास में नहीं, ये पूरे विद्यालय में इनका एक अलग नाम था। मुझे लगता है कि आप मतलब स्कूल के हर एक बच्चे आपको जानते थे उस समय पे। बिल्कुल बिल्कुल। और जब कभी भी कोई प्रोग्राम होता था तो इनका जो भाषण होता था, इनको जो बुलाया जाता था और ये कुछ भी कहते थे, सभी बच्चे प्रभावित होते थे, सभी शिक्षक प्रभावित होते थे। और वैसे लोग एक कोचिंग संस्थान चला रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर ये मेहनत करते या इनका आर्थिक स्थिति जैसा इन्होंने बताया कि कमजोर था, अगर वो बेहतर होता तो ये किसी पद पे होते, कहीं कुछ और कर सकते थे। लेकिन आज जो इस क्लास में जितने बच्चे हैं, लगभग 40-45 बच्चे इनके यहाँ 10th का एग्जाम दिए थे और उसमें से करीबन 15 से 20 बच्चे ऐसे हैं जो 400 प्लस अंक प्राप्त किए। तो ये बहुत बड़ी बात है। और कल हो ना हो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कई बच्चे मतलब पद पे जाएंगे। तो एक इन्होंने पद को प्राप्त नहीं किया, कोई बड़े जगह पे नहीं जा पाए, कोई बड़े स्थान पे नहीं जा पाए, लेकिन आज इनके माध्यम से कई बच्चे वैसे जगह पे जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लगभग कितना बच्चा 400 प्लस आया है आपके यहाँ से? लगभग 15-20 के पास हैं। 15-20 हाँ, जो जानकारी अभी तक मौजूदा जानकारी के हिसाब से 15-20 बच्चे हैं जो 400 प्लस हैं। और प्रियांशु कुमार का पूरे राज्य में 20वां रैंक है। क्या बात है? 20वां रैंक है पूरा। हाँ, टॉपर वेरिफिकेशन में गया था, 20वां रैंक है। हालांकि वहाँ पर इनका थोड़ा सा इंटरव्यू गड़बड़ हो गया क्योंकि वहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया था थोड़ा सा संस्कृत से संबंधित कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उम्मीद था, मुझे जैसा अनुमान है कि उसमें कुछ नंबर कट गए, नहीं तो ये टॉप 10 में भी आ सकते थे। अगले बार हमारी कोशिश रहेगी। हमारे यहाँ अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं और बच्चे सब अच्छे ही होते हैं, बस उन्हें सही जगह मिलनी चाहिए, सही दिशा मिलनी चाहिए। बच्चे सारे अच्छे होते हैं, बस उनकी प्रतिभा निखर नहीं पाती है सही जगह पर ना पहुंचने की वजह से। इसे समाज को भी समझना चाहिए और बच्चों को भी समझना चाहिए कि मुझे सही जगह पर जाना चाहिए। सभी आदमी अपने एफर्ट से पढ़ाते हैं, कोई ख़राब नहीं पढ़ाते हैं। जिनकी जितनी क्षमता होती है, जितनी सामर्थ्य है, उसके हिसाब से वो मेहनत करते हैं। मैं भी कर रहा हूँ। तो बाकी मैं यही उम्मीद करूंगा लोगों से कि सभी अपनी अपनी जो प्रतिभा है उसको निखारें और हमें भी एक बार मौका दे सेवा करने का। जो समाज सेवा है हमारी, वो मैं परितन्मयता से कर रहा हूँ। राणा जी, मुझे ऐसा भी पता चला है कि आपके यहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, आते हैं यहाँ पे, तो आज तक का रिकॉर्ड है कि शायद कोई फेल नहीं किए हैं आपके। जी जी हाँ, ये बिल्कुल आपने सही सुना है। बिल्कुल फेल तो कभी नहीं कोई करता है। अब रही बात कि कोई बच्चा 1-2 दिन के लिए मेरे यहाँ आया, 4 दिन के लिए आया, तो वो तो मेरे यहाँ का होता नहीं है। तो उन लोगों पर वो लोग फेल हो सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ अभी तक तो मेरे दृष्टिकोण से नहीं ऐसा है। मुझे तो सुनने को नहीं आया अभी तक कोई फेल किया। मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, ऐसा होता कैसे है? लोग 100% मतलब ये चीज़ नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपके यहाँ मतलब कैसे बच्चे, क्या सिलेक्टेड बच्चे को आप अपने यहाँ पढ़ाते हैं क्या, कि जो पढ़ने में अच्छे हैं उन्हीं को पढ़ाते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बच्चे सिलेक्टेड नहीं होते, लेकिन होता क्या है एक्चुअली, बच्चे
जो 5, 6, 7, 8 में होते हैं तो वो कहीं किसी लोकल कोचिंग में ग्रामीण लोगों से पढ़ते हैं जिनका बेस कमज़ोर कर दिया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि अगर घर का उदाहरण लिया जाए तो अगर आपकी नींव अच्छी हो जाती है तो उस पर महल खड़ा किया जा सकता है। अगर नींव ही अच्छी नहीं है तो बहुत से 1 से 2 मंजिला बनाएंगे और वो भी गिरने का खतरा रहता है। जीवन भी कुछ ऐसे ही और शिक्षा भी कुछ ऐसे ही है। अगर आपका बच्चा क्लास 1 से 8 तक का जो उसको बेसिक्स मिलना चाहिए, अगर वो बेसिक्स उसको नहीं मिल पाया तो हम या दुनिया की कोई भी आदमी उसको एक बहुत बड़ी सफलता नहीं दिला सकता है, एक टॉपर नहीं बना सकता है। तो हम यही कहेंगे कि अगर बच्चा की आपकी बुनियादी शिक्षा जो प्राथमिक शिक्षा है वो अगर उसका बेस बढ़िया बन जाता है तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं टॉपर बनेगा, अच्छे अंक को पाएगा वो। तो ज़रूरी है कि बेसिक शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। बिल्कुल। अब थोड़ा सा बच्चे से भी मिल लेते हैं। देखिए ये तमाम बच्चे हैं जिन्होंने इस बार 10वीं कक्षा का एग्जाम दिया था और सभी के सभी बच्चे यहाँ पे पास हैं। आपका नाम क्या है? तान्या कुमारी। अच्छा तान्या जी, कितना नंबर आया आपको? 449। 449? क्या बात है। कैसे मतलब पढ़ाई करते थे? ये आपका मेहनत है या आपके शिक्षक का मेहनत है? ज़्यादा तो शिक्षक का है, उसके बाद मेरा भी मेहनत है। आपका मेहनत है, क्या बात है। पढ़ाई करके क्या बनना चाहते हैं आप? क्या करना चाहते हैं? पढ़ने का उद्देश्य क्या है आपका? शिक्षा प्राप्त करना। क्या बात है, शिक्षा प्राप्त करना है। एक जो बताए थे सबसे ज्यादा मार्क्स, वो कौन है? अच्छा आप इधर आएंगे, थोड़ा सा आने दीजिए उनको। क्या नाम हो आपका? प्रियांशु राज। प्रियांशु जी, कितना मार्क्स है आपको? 469 नंबर। कितना? 469। 469। आप ये टॉपर का वेरिफिकेशन हो रहा था, उसमें भी गए थे? जी। क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पे मुझसे क्वेश्चन पूछा गया और अलग सिलेबस से भी अलग अलग से क्वेश्चन पूछा गया संस्कृत में, इसीलिए हम टॉप 10 में नहीं आ पाए। अच्छा, इसके लिए अफसोस भी है क्या कि हम टॉप 10 में नहीं आए? हाँ थोड़ा तो है। कहाँ पे चूक हो गई आपसे? उस संस्कृत में थोड़ा चूक हो गई थी। अच्छा, अगर वहाँ पे चूक नहीं होती तो आज टॉप 10 के लिस्ट में आप भी होते, जी है ना? जी बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं है, आगे मेहनत करना है। जो इस बार कमी रह गई है उसको अगली बार पूरा करना है ना? अभी कुछ भी नहीं हुआ है, बहुत कुछ करना है। पढ़ने का उद्देश्य बताएंगे आप, क्या क्यों पढ़ाई करते हैं? पढ़ने का उद्देश्य पढ़कर हम शिक्षित बनना चाहते हैं। क्या बात है। देखिए ये चीजें होती है किताबी ज्ञान के साथ साथ संस्कार बच्चों में देना, है ना? अच्छा एक बात बताएंगे प्रियांशु जी, कुछ विशेष आप कहना चाहेंगे जो भी बच्चे अगले साल मान लीजिए 10th का एग्जाम देंगे, जो आपके पढ़ाई करने का तरीका था, है कि नहीं, वो कैसे था, क्या था और कैसे यहाँ तक आप पहुँच पाए? बहुत अच्छा, नॉर्मल पढ़ते हैं जैसे सभी बच्चे पढ़ते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा कीजिए बस। हाँ, क्या एक्स्ट्रा क्या करते थे आप? कुछ नहीं, जैसे सभी बच्चे पढ़ते हैं उसी तरह पढ़ते थे, फिर कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं अपने पर, जैसे रिवीजन अच्छा से बार बार रिवीजन, उसके बाद सेल्फ स्टडी और सही। चलिए बहुत बढ़िया। बेझिझक आप ये बताइएगा कि आपके जो शिक्षक हैं, रामनाथ जी हैं या उनके जो सहयोगी टीम के लोग हैं और भी पढ़ाने वाले हैं, उनके पढ़ाई में कुछ विशेष, कुछ अलग आपको क्या लगता है? इनके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। क्या बात है। अगर ये एक टॉपिक समझा दे तो उसे दोबारा पूछने की ज़्यादा, दोबारा समझने की ज़्यादा उम्मीद नहीं होती है। बहुत अच्छा समझाते हैं सर। क्या बात है। एक बार अगर मतलब पढ़ा दे तो वो समझ में आ जाता है ना? ऐसा हर बच्चों के साथ होता है, एक बार अगर वो समझा देते हैं तो फिर दोबारा समझने की जरूरत नहीं होती है। क्या बात है, चलिए बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम हुआ? शिव कुमार। शिव कुमार, आपको कितना मार्क्स प्राप्त हुआ? 464। 464। क्या बात है। क्या बनना चाहते हैं, क्यों पढ़ते हैं आप, क्यों मतलब इतना मेहनत करते हैं? शिक्षित। हाँ, शिक्षित होने के लिए। शिक्षित ठीक है, लेकिन बहुत सारे मतलब बच्चे होते हैं ना, कहेंगे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आपका कुछ ऐसा लक्ष्य नहीं है क्या पढ़ाई करके कुछ बनने का? है। क्या है? सेक्रेट रखना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते हैं। अच्छा, उसको सेक्रेट रखना चाहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। कैसे पढ़ाई कर रहे थे, क्या मेहनत कर रहे थे आप जो 464 रैंक प्राप्त हुआ है आपको? होमवर्क बनाते थे, उसके बाद दोस्त के साथ जीडी करते थे, सेल्फ नोट्स, उसके बाद डिवीजन, एक ही चीज़ को बार बार डिवीजन करते थे। बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया।